नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस की कुछ भर्ती निकाली है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चा ज्यादातर अप्रेंटिस के बारे में समझते नहीं है, इसलिए उसके लिए ना ही तैयारी करते हैं और ना ही फॉर्म डालते हैं। अब रियलिटी में अप्रेंटिस से क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में ज्यादातर बच्चों को जानकारी है नहीं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस हर बच्चे को इसके बारे में समझाना चाहते हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, उसके लिए अप्रेंटिस क्या चीज होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे A to Z। अप्रेंटिस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन में कोई नया कौशल या पेशा सीखता है, और आमतौर पर एक भुगतान वाली नौकरी के दौरान यह एक कार्य आधारित शिक्षण कार्यक्रम है जिसमें व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण दोनों प्राप्त होते हैं। सीखना और कमाना। अप्रेंटिस एक सकुशल नौकरी है जिसका अर्थ है कि सीखते हुए कमाना। ज्यादातर बच्चों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे और अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें कितना रुपया मिलेगा मंथली, कितनी अवधि होगी हमारी जॉब की। ये सारे सवालों का जवाब हम इसमें और विस्तार से देंगे। अप्रेंटिस एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कंपनी, संस्थान या संगठन में सीखते हुए काम करता है। रेलवे अप्रेंटिस की सैलरी पद योग्यता के अनुसार देती है, जिसमें सामान्यतः 10 से 12,000 रुपये प्रति माह दी जाती है, जो इसमें अधिक भी हो सकती है और योग्यता और ट्रेड पे डिपेंड करता है। इसके अनुसार कम बढ़ भी हो सकती है। अब बात आती है समय कितना होगा। ज्यादातर अप्रेंटिस के लिए जो बच्चों को ट्रेंड किया जा सकता है उसमें 1 से 2 साल का समय रहता है, लेकिन कुछ जोन में अधिक भी समय हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो समय होता है वो 1 साल से 2 साल होती है। अब बच्चों के मन में एक सवाल और आता है कि हम 2 साल जॉब करेंगे, इसके बाद हम निकाल दिए जाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो मैं इसको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं कि अप्रेंटिस से भविष्य में क्या लाभ होगा। हम आपको बता दें, जब भी रेलवे भविष्य में जॉब निकालती है, वैकेंसी निकालती है, तो अप्रेंटिस वालों को ध्यान में रखते हुए अप्रेंटिस वालों को 20% जब आरक्षण मिलता है, तो जब आप फॉर्म डालते हैं और पेपर देते हैं तो पेपर में मात्र आपके 35-40 नंबर आने पर भी रेलवे में आपका सिलेक्शन हो जाता है, जो कि यही टास्क दूसरों के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि रेलवे में 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है, तो 60-70 नंबर लाना बहुत कठिन हो जाता है बच्चों के लिए। और यही अप्रेंटिस वालों के लिए 35-40 नंबर आने पर भी सिलेक्शन हो जाता है। यानी जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए रेलवे में एक हिसाब से मान लिया जाए तो जॉब पक्की हो जाती है, बस वो थोड़ी सी तैयारी करता रहे। तो 100 में से अगर 35-40 नंबर भी आ गए ना, तो उसकी जॉब कहीं नहीं जा रही, वो रेलवे में पक्की जॉब है उसकी। इसके बाद उसको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, उसके अलावा सीधा उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। इसलिए जो भी बच्चे अभी जिनको उतना पता नहीं है तो ध्यान से देखें, जो भी अप्रेंटिस की किसी भी जोन में वैकेंसी आए आप बिल्कुल नहीं चूकें। आपको हर जोन में फॉर्म डालना है। उसके लिए अगर सिलेक्ट हो जाओ तो करो भी। करने के बाद जो तुम्हें नॉलेज सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका भविष्य में आपको रेलवे में जॉब दिलाने का कार्य करेगा। इसलिए सभी बच्चों से मेरा विशेष आग्रह है, किसी भी जोन में अगर वैकेंसी निकलती है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, फॉर्म डालना है। अगर उसके लिए सिलेक्ट हो जाए तो जाना भी है। हाल ही में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 2162 पदों पर भर्ती निकली है। योग्यता 10वीं और ITI। एज क्या होगी? एज 15 साल से 24 साल तक अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकता है। ऑनलाइन फॉर्म 3 अक्टूबर से डाले जा रहे हैं, जो 2 नवंबर तक डलेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो देर ना करे और 2 नवंबर से पहले फॉर्म डाल दे।
अब सोचने वाली एक और बात है कि अप्रेंटिस का सिलेक्शन किस बेस पे होता है। तो अप्रेंटिस का जो फॉर्म डलता है इसके बाद कोई पेपर नहीं होता, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट इन दोनों के अंक जुड़ते हो उस बेस पर मेरिट बनती है। भविष्य में आपको इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। जय श्री राम।